नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। शिव अवतार की कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर पढ़ता, सुनता अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, वह इस श्लोक में सुख पाकर अंत में शिवजी के समीप कैलाश पर्वत पर जा पहुंचता है। इस कथा में हम नंदीकेश्वर अवतार का वृतांत जानेंगे। शिलाद नामक मुनि शिवजी के परम भक्त थे। शिवजी की कृपा से वे महाधनी और ऐश्वर्यवान हुए, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने इंद्र की अत्यंत कठिन उपासना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर इंद्र ने उनके पास जाकर कहा, हे शिलाद, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। यह सुनकर शिलाद मुनि ने प्रणाम करने के उपरांत हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो माता के गर्भ से उत्पन्न न हो और सदैव अमर बना रहे। उस समय इंद्र ने कहा, हे शिलाद, हम ऐसा पुत्र नहीं दे सकते। हम तो तुम्हें केवल ऐसा पुत्र दे सकते हैं जो माता के गर्भ से उत्पन्न हो और जिसकी समय पाकर मृत्यु हो जाए। इंद्र के इन वचनों को सुनकर अपने हठ पर दृढ़ रहते हुए मुनि ने उत्तर दिया कि मुझे तो ऐसे ही पुत्र की आवश्यकता है। यदि आप दे सकते हैं तो दे दें, अन्यथा रहने दें। तब इंद्र उनसे यह कहकर अपने लोक को चले गए कि ऐसा पुत्र तुम्हें शिवजी द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उन्होंने काल को जीत लिया है और वे स्वयं मृत्यु के वश में नहीं है। इतना कहकर जब इंद्र चले गए, तब शिलाद मुनि शिवजी का ध्यान धरकर तपस्या करने लगे। वे निरंतर एक दिव्य सहस्र वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर उनके पास पहुँचे। जैसे ही शिवजी ने उनके शरीर से अपने हाथ का स्पर्श कराया, वैसे ही वे पुनः पूर्व की भांति हर्षपुष्ट हो गए। तदुपरांत शिवजी ने उनसे पूछा, हे शिलाद, तुम क्या चाहते हो? तुम जो भी मांगोगे हम वही देंगे। यह सुनकर शिलाद ने बहुत स्तुति एवं प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो माता के गर्भ के बिना उत्पन्न हो और किसी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। शिलाद के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा, हे शिलाद, संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मृत्यु के हाथ से बचा रहे। केवल हम ही मृत्युंजय और बिना माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अब हम स्वयं ही तुम्हारे पुत्र होंगे और उस समय हमारा नाम नंदी होगा। ब्रह्मा ने भी हमारे पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए पहले तपस्या की थी। तब हमने उन्हें यह वर दिया था कि समय पाकर हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे। अस्तु इस प्रकार हमारे अवतार लेने पर ब्रह्मा की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारी अभिलाषा भी तृप्त होगी। अब तक हम संसार के पिता थे, परंतु अब तुम हमारे पिता होंगे। इतना कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। उस समय शिलाद अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर लौट आए। कुछ समय पश्चात शिलाद ने सब सामग्री एकत्र कर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड के बीच से प्रलय काल की अग्नि के समय देदीप्यमान शिवजी की उत्पत्ति हुई। उनका स्वरूप ऐसा था कि उसे देखने से तीनों लोग मोहित हो जाते थे। उनके हाथों में शूल, शंख, गदा और असी तथा कानों में कुंडल विराजमान थे। वे देखने में बालक के समान प्रतीत होते थे। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। किन्नर आदि नृत्य गान करने लगे। देवता स्तुति करने में संलग्न हुए। उस समय सबने यह पहचाना कि भगवान सदाशिव का अवतार हुआ है। उस बालक को देखकर शिलाद मुनि ने कहा, हे बालक, तुमने उत्पन्न होकर मुझे अत्यंत आनंद प्रदान किया, अतः तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम साक्षात शिवजी के स्वरूप हो। अस्तु मैं तुमसे अपनी भक्ति मांगता हूँ। इतना कहकर शिलाद मुनि ने उनकी बहुत स्तुति की। तदुपरांत जब सब देवता विदा होकर अपने घर चले गए, तब शिलाद मुनि भी नंदी को साथ ले यज्ञ स्थल से उठकर अपने निवास स्थान को चल दिए। उसी बीच नंदी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपनी पहली देह को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। शिलाद मुनि के घर आकर नंदी बालकों के साथ क्रीड़ा करने लगे। जब उनकी अवस्था 10 वर्ष की हुई, तब एक दिन शिवजी की आज्ञा से मित्रा और वरुण नामक 2 मुनि शिलाद के समीप पहुंचकर यह कहने लगे, हे शिलाद मुनि, यह बालक संपूर्ण विद्याओं का निधान होगा, परंतु इसकी आयु बहुत कम है। इतना कहकर जब वे दोनों चले थे, तब शिलाद अत्यंत दुखी हो नंदी से लिपट कर रोने लगे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय नंदी ने शिलाद मुनि को मनुष्य की भांति समझाते हुए कहा, हे पिता, आप इस प्रकार व्याकुल न हो। हम शिवजी की सेवा करके काल को जीत लेंगे और आपकी चिंता को दूर करेंगे। इतना कहकर नंदी रुद्र जप करने लगे। उस जप के प्रभाव से शिवजी गिरजा सहित नंदी के समीप आए और उन्हें संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे नंदी, तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। तुम साक्षात मृत्युंजय हो और तीनों लोकों में तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। इतना कहकर शिवजी ने नंदी के शरीर से अपने शरीर का स्पर्श करा दिया। तदुपरांत उन्होंने गिरजा एवं सब गणों की ओर देखते हुए यह कहा, हे प्रियजनों,
यह नंदीश्वर मृत्यु से रहित होकर मेरे समान ही बलवान होगा और मेरे पास रहकर मुझे बहुत प्रिय होगा। इतना कहकर शिवजी ने अपनी माला नंदी के कंठ में पहना दी। तब नंदी उसी समय 3 नेत्र 10 भुजाधारी शिवजी के समान स्वरूपवान हो गए। उस समय शिवजी ने नंदी का हाथ पकड़कर अपनी जटा के ऊपर से थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। उस पानी से अनेक नदियां बहने लगी। उन नदियों के नाम जटोदक, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदक तथा जटक हुए। उस स्थान पर नंदीश्वर ने जो शिवलिंग स्थापित किया था वह भुवनेश्वर के नाम से व्याप्त हुआ और वह स्थान भी सरमद नामक तीर्थ के रूप में अत्यंत पूज्य हुआ। जो मनुष्य उन नदियों में स्नान करके भुवनेश्वर शिवलिंग का पूजन करता है उसे मुक्ति प्रदान होती है। इस चरित्र के उपरांत शिवजी ने गिरिजा से यह कहा, हे प्रिय, अब हम नंदीश्वर का अभिषेक करेंगे और इसे अपने सब गणों का स्वामी बनाएंगे। गिरिजा ने शिवजी के इस कथन को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। तदुपरांत शिवजी ने अपने सब गणों को पास बुलाया। उन गणों ने हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? यदि आप कहें तो हम समुद्र को सुखा दें अथवा मृत्यु को नष्ट कर दें। यदि आपकी इच्छा हो तो हम सभी दानवों और दैत्यों को जलाकर भस्म कर डालें एवं अग्नि को ही पकड़कर यहाँ ले आएं। हे नाथ, यदि आप किसी पर प्रसन्न हो तो वैसा कहें। आपकी आज्ञा पाकर हम उसकी हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार हैं। गणों की यह बात सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे गणों, यह नंदीश्वर हमारा प्रिय पुत्र और तुम सबका अधिपति है। तुम सब लोग मिलकर इसका अभिषेक करो तो हमें प्रसन्नता प्राप्त हो। शिवजी की यह आज्ञा सुनते ही उन सब गणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी तथा नंदीश्वर का जय जयकार किया। उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य सब देवता भी वहां जा पहुँचे और शिवजी की स्तुति करते हुए यह कहने लगे, हे प्रभु, आपने नंदीश्वर पर जो कृपा की है वह सर्वथा प्रशंसनीय है। वह सर्वथा प्रशंसनीय है। यह नंदीश्वर साक्षात आपके ही स्वरूप है। अस्तु, हम सब इन्हें प्रणाम करते हैं। इतना कहकर सब लोगों ने नंदीश्वर का अभिषेक किया। तदुपरांत शिवजी की इच्छा जानकर ब्रह्मा जी ने मरुत की कन्या सुवर्षा के साथ नंदी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। तदुपरांत नंदीश्वर अपनी पति सहित सिंहासन पर विराजमान हुए और सब लोग उन्हें भेंट देने लगे। लक्ष्मी जी ने नंदीश्वर को मुकुट आदि भूषण दिए। गिरिजा ने अपने कंठ का हार दिया। विष्णु जी ने रथ की ध्वजा दी और ब्रह्मा जी ने स्वर्ण हार पहनाया। इसी प्रकार जब अन्य सब लोग भी नंदी को भेंट दे चुके तब शिवजी उन्हें परिवार सहित अपनी पुरी को ले गए। तब से वे वहीं रहकर शिव और गिरिजा का ध्यान किया करते हैं और उन्हीं की सेवा में संलग्न रहते हैं। इस शिव अवतार की कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर पढ़ता, सुनता अथवा किसी दूसरे को सुनाता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में शिवजी के समीप कैलाश पर्वत पर जा पहुँचता है।